हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होगी जनाब एंजल आंसर्स के ऊपर। एंजल्स की तरफ से आपको क्या आंसर्स, क्या गाइडेंस आ रही है, इसके ऊपर ये रीडिंग है। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। हर एंजल आंसर्स को क्लैरिफाई करेंगे टैरो कार्ड के थ्रू ताकि आपको बेटर गाइडेंस मिले। और ये रीडिंग कलेक्टिव होगी, टाइमलेस होगी, जनरल होगी। ये गाइडेंस पे बेस्ड रीडिंग है तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आपने इसको बहुत फोकस्ड होकर, बहुत रिलैक्स होकर देखना है। आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, आपके लिए एक गाइडेंस और एक पाथवे होगा ये। और आपको हर एंजल आंसर्स के हर एक आंसर से आपको एक सोल्यूशन मिलेगा। और उस सोल्यूशन, वो सोल्यूशन क्यों आ रहा है, उसका कॉन्टेक्स्ट आपको टैरो कार्ड से मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग होती है। मैं अपने दूसरे वाले चैनल पर डिवाइनली गाइडेड 7777 पर इसको बहुत रेगुलरली मतलब मंथ में मैं ज़रूर इसको अपलोड करती हूँ। अब मैं इसको हाई प्रीस्टेस पे भी अपलोड कर रही हूँ बिकॉज गाइडेंस की नीड हम सब लोगों को होती है। तो इस रीडिंग को ज़रूर देखिएगा। किसी के साथ हर मतलब जो भी आपका रिलायबल और बहुत ही ट्रस्टवर्दी फ्रेंड है, जो आपको लगता है कि उसको सपोर्ट की ज़रूरत है, आप उसको भी ये रीडिंग शेयर करवा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में मिसिंग रह गई हैं और आपको मज़ीद उस पर इंक्वायर करना है तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में दूसरा चैनल जो कि डिवाइनली गाइडेड 7777 है, उस पर भी उसका लिंक भी मौजूद है। और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के ये कट होकर ऐसे क्यों आए हैं कि एंजल आंसर्स आपके लिए क्या आ रहे हैं। क्योंकि कभी कभी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन चल रही होती है कि कहीं से कोई सलाह, कहीं से कोई हल नहीं मिल रहा होता, कहीं से आप डिस्कस नहीं कर पाते, किसी से पूछ नहीं पाते। तो दीज रीडिंग्स रियली हेल्प। ठीक है, कुछ कार्ड्स इसमें मिक्स हुए हैं और मैं इनको सेट कर दूं। चलिए जनाब, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। पूरी रीडिंग देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग होती है। जैसे मैं मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, बिहाइंड द सीन, एंड नाउ दिस रीडिंग हैज़ ऑल्सो पिक्ड अ पिच। इसने भी अपनी डगर पकड़ ली है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग होती है बिकॉज ये पॉसिबिलिटीज़ पे बेस्ड होती है। आपकी लाइफ में आपके जो मैटर स्टक हुए हुए हैं उस पे गाइडेंस पे रीडिंग होती है। ठीक है, तो देखते हैं जनाब एंजल आंसर्स के थ्रू आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। बिग हैप्पी चेंजेस, माशाल्लाह, वेरी गुड। ठीक है, तब्दीली पे बेस्ड है ये। इम्प्रूविंग हेल्थ, ये तो मैंने अभी थोड़े दिनों पहले अभी डिवाइनली गाइडेड पे भी मैंने रीडिंग अपलोड की थी। उसमें भी आपसे रिलेटेड मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स पर था कि अपनी हेल्थ को आपने ज़रूर देखना है। और आप देखिए, एंजल्स के मैसेजेस हों या यूनिवर्स की तरफ से हों, यूनिटी बिल्कुल एक जैसी होती है। इम्प्रूविंग हेल्थ, उसमें भी आप जाकर देख सकते हैं, वो वहाँ पर अपलोडेड है। इम्प्रूविंग हेल्थ, अपनी हेल्थ पे फोकस करें, डिटॉक्स कीजिए, डीक्लटर कीजिए, वॉक कीजिए और अपनी हेल्थ को बेहतर बनाइए। इन द नियर फ्यूचर, कोई चीज़ बहुत जल्द होने वाली है नियर फ्यूचर में। कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, कुछ भी कमिंग डेज में कोई चीज़ होगी। क्या होगी वो हम टैरो से देखेंगे। लेट्स सी मोर। सक्सेस, कामयाबी आ रही है जनाब। किस कॉन्टेक्स्ट में आएगी वो आगे टैरो से पता चलेगा। एंजल आंसर्स क्या है, बहुत ही पॉजिटिव और बहुत स्ट्रॉन्ग रीडिंग है। अगर आप बिल्कुल होप लूज कर चुके हैं तो ऐसा मत कीजिए बिकॉज चेंज इज कमिंग, नॉट द राइट टाइम। अभी ये इस चीज़ का वक्त नहीं है। वो क्या चीज़ होगी अभी पता चलेगा। बी असर्टिव, सीरियस रहना है आपने किस चीज़ पर। हुक्मराना तौर पर सख्ती बरतनी है। सॉल्यूशंस आपके पास हैं, इम्प्लीमेंट करना आपका कमांड है। अगर आपके पास मसले हैं तो आपके पास उनका हल भी मौजूद है। सारा गेम जो है वो उनको अमल में लाने का है। अगर आप सिर्फ किसी पे डिपेंडेंट हैं, सख्ती से काम नहीं ले रहे, बिल्कुल लेसेस्फियर हुए में हैं, तो इसका मतलब लेसेस्फियर एक टर्म होती है। इसका मतलब आप जो है वो आपके हाथ से कंट्रोल चला जाएगा। ठीक है, लेट गो, कुछ चीज़ों को अपने पास से जाने दें, अटकने की ज़रूरत नहीं है।
अगर आपको बार बार घूम फिर कर आपका पहिया किसी एक इंसान पर आकर लटक जाता है, उसकी वजह से आपका पूरा गेम ख़राब हो जाता है, तो आपके लिए बिग मैसेज है कि लेट इट गो, ठीक है। टेक एक्शन, अपने लिए एक्शन लें, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक पे आ गया है जनाब चूज़ न्यू डायरेक्शन। ये तो बहुत क्लियर आपके लिए मैसेजेस हैं, बट लेट्स रीड देम प्रॉपरली वन बाय वन। इनको मैं यूं कर लेती हूँ, ठीक है, हो सकता है आपको अब नज़र आएंगे। सही है जनाब, चलिए थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में रीडिंग करते हैं बहुत ही ज़्यादा। चलिए, एंजल आंसर्स आपके लिए क्या आ रहे हैं? बिग हैप्पी चेंजेस। कुछ चीज़ें आपको ऑलरेडी पता हैं, आप शायद उनके कंप्लीशन का वेट कर रहे हैं, और ये जो बहुत बड़ी सी एक तब्दीली होगी, ये खुशी के लिए होगी। अगर आप कोई अपनी लाइफ में ऐसा फ़ैसला ले रहे हैं जो कि काफ़ी अरसे से आप नहीं ले पा रहे थे, बिकॉज आप अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं, आपको थोड़ा सा फियर फील होता है, नहीं मैं आगे ना बढ़ूं, मैं ये ना करूं, शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, इस तरह की बातें इंसान के माइंड में आती हैं। तो जनाब ये चेंज होने वाला है, ठीक है। आप अपना माइंडसेट बदलेंगे, आप अपना परसेप्शन बदलेंगे, और डेफिनेटली कुछ बहुत बड़ा और बहुत ही खुशाइन तब्दीली जिसको कहते हैं वो एक्सपेक्टेड है। मे बी आपको कोई ऐसी बात पता चले जिससे आपको लगे कि यार दिस इज़ समथिंग सीरियस एंड आई हैव टू रियली टेक केयर ऑफ माई हेल्थ। आप दोबारा से जिम स्टार्ट करें, आप दोबारा से एक्सरसाइजेस की तरफ जाएं, वॉक करें, हेल्दी ईटिंग पर आएँ, हेल्दी चॉइसेस ऑप्ट करें, ऑर्गेनिक चीज़ों पर ज़्यादा आएँ, प्रिजर्वेटिव फूड्स की तरफ उनको अवॉइड करें, और सॉसेसेस और प्रोसेस्ड फूड अगर आप इन चीज़ों पर हैं तो ज़रा छोड़िए। अपना नैप टाइम कैलकुलेट कीजिए, फ्रेश ड्रिंक्स पीजिए, अपने टेस्ट करवाएं। ये तो मैंने बहुत स्ट्रिक्टली पहले भी कहा था, मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स पे अब भी कह रही हूँ। कमिंग फ्यूचर में बहुत करीब इन द नियर फ्यूचर आपको या तो कामयाबी मिलने वाली है या आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई न्यूज़ मिलने वाली है। अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड न्यूज़ मिलेगी तो डेफिनेटली आपको उस पर काम करना पड़ेगा, और आप अच्छे रिजल्ट्स देखेंगे अगर आपने अपनी हेल्थ को अभी से पकड़ लिया है तो। और अगर आपने कोई गोल सेट कर लिया कि यार एटलीस्ट मुझको इतने, इवन लोग से वेट तक ही महदूद हो जाते हैं। हेल्थ इंप्रूव होती है बहुत सारे एस्पेक्ट्स के लिए, बॉडी का पूरा ऑर्गन होते हैं, इतने सारे ऑर्गन्स होते हैं, और उन सारे ऑर्गन्स के लिए काम आपको 2-3 ही करने होते हैं। आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होता है, आपने अपनी डाइट्स चेंज करनी होती हैं, और आपने एक्सरसाइज करनी होती है। फॉर एग्जांपल किसी के पाँव में सूजन आ रही है तो भी आपने एक्सरसाइजेस करनी है, अगर किसी के किडनी में क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है तो भी आपने एक्सरसाइज करनी है, आपने पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, एंड यू विल सी गुड रिजल्ट्स। जैसे मैंने कहा था, आप जैसे ही नियर फ्यूचर होगा यू विल सी गुड रिजल्ट्स, बिकॉज सक्सेस यहाँ पर लिखी हुई है। नाउ द अनदर आंसर, नॉट द राइट टाइम। अगर आपको कोई बिग हैप्पी चेंजेस मिल रही है तो आपने इमीडिएटली किसी कंक्लूजन और किसी डिसीजन को नहीं बनाना। व्हाट आई कैन परसीव एंड व्हाट कैन आई असेस, ये राइट टाइम नहीं होगा कि बस ये कितनी खुशाइन तब्दीली हो गई अब आप फ़ौरन ये फैसला कर लें, अच्छा उसने मुझसे माफ़ी मांग ली, वाह भाई ये एक बड़ी खुशाइन तब्दीली हो गई, चलो अब मैं रिश्ता पक्का कर दूँ। नो, नॉट द राइट टाइम। गिव टाइम टू सच सिचुएशन जिनका आप बहुत अरसे से वेट कर रहे थे, और ये खुशाइन तब्दीली अगर हो गई, किसी का मिजाज बदल गया, किसी का इरादा बदल गया, कहीं से कोई कॉल आ गई, तो इमीडिएटली आपने एक्शन की तरफ नहीं पड़ना है, ठीक है। बी असर्टिव, सख्ती से अपनाएं, हेल्थ का मामला हो, नींद का मामला हो, फैसले का मामला हो, असर्टिव रहना है। आपने बावर कराना है कि आई एम द लीड, मैंने जो कह दिया है वो होगा, बिकॉज फाइनल कॉल, फाइनल अथॉरिटी मेरी है, तो आई हैव टू डू इट। आपने इस तरीके से करना है और कहना है, इम्पोज करवानी है अपनी बात, बिकॉज यू नो बेटर। आप जिस तरह से देखते हैं, परखते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होती है। लेट गो। अगर कोई आपको मुस्तकिल कोई एक ऐसा इंसान है जो बहुत ही इन एंड आउट करता है, कुछ चीज़ों पर होल्ड नहीं करना, उस इंसान के आने जाने को अपने दिमाग पे सवार नहीं करना कि जब वो आएगा तो ही मैं कोई फैसला करूं। नो, वो चला गया है, अब तब भी मैं फैसला नहीं कर सकता, ये कर सकती नहीं। लेट गो। ऐसे लोगों को, ऐसे मामलात को जाने दें। कुछ ज़िंदगी के मैटर्स ऐसे हैं जिन पर आपको लिटरली डिवाइन की तरफ से सिग्नल्स मिल रहे हैं डंडे के तौर पर, टाउं 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 टाउं, लेकिन आप उनको अपनी पास से छोड़ नहीं रहे। उससे होता क्या है,
जब आप अपने पास्ट को, जो कि आपको कुछ नहीं दे रहा, उसको आप बहुत होल्ड ऑन, टाइटली होल्ड ऑन करके बैठे हुए होते हैं, तो आपकी लाइफ का रूटीन उसी तरह बढ़ जाता है। आपको फिर ईटिंग डिसऑर्डर्स होने लगते हैं, आप अपनी नींद सही से नहीं लेते, आप सख्ती से काम नहीं ले पाते, क्योंकि बाकी के अतराफ़ के लोग आपकी आलकसी को जो है ना, वो काहिली को जो है वो नोटिस कर लेते हैं कि इन्होंने खुद भी तो नहीं किया, तो ये हमें क्या कहेंगे। इस तरह की चीज़ों में आपने लेट गो कर देना है, छोड़ दें उनको, जाने दें अपने आप से, ठीक है। एंड फाइनली यू नीड टू टेक एक्शन। आपको किसी ऐसे अटेम्प्ट पर एक्शन लेना है, जैसे वहाँ आपने जैसे न्यूज़ सुनी और फ़ौरन नॉट द राइट टाइम आया है ना, इसका मतलब आपको ट्रांजिशन और टाइमिंग्स का वेट करना है। कोई जैसी आप खुशाइन तब्दीली की खबर सुने, फ़ौरन उस पर एक्शन नहीं करना। जब आप इस प्रोसेस को पूरा होते हुए देख लें, जब आपको लगे कि आप इस प्रोसेस में कामयाब हो गए हैं, देन यू हैव टू टेक एक्शन, ठीक है। अब इसको क्लैरिफाई करते हैं टैरो से कि हर मैसेज जो है वो अपने अंदर, हर एंजल आंसर जो है वो अपने अंदर इस तरह का क्यों आया है, ठीक है। सबसे पहले बिग हैप्पी चेंजेस यहाँ पर क्यों आया है, बिग हैप्पी चेंजेस यहाँ पर क्यों आया है। बिग हैप्पी चेंजेस यहाँ पर क्यों आया है। 5 ऑफ कप्स, आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर गए थे, आप सेल्फ एस्टीम आपकी बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी, और फैमिली मेम्बर की किसी की डेथ की वजह से, किसी फैमिली पर्सन के जाने की वजह से आपने अपने आप को कंसिडर करना छोड़ दिया था। आपकी जो इमोशनल वेल बीइंग है वो बहुत ज़्यादा शैटर हुई हुई थी, जिसमें अब तब्दीली आएगी, ठीक है। इम्प्रूविंग हेल्थ, ये किस कॉन्टेक्स्ट में आ रही है, आपको अपनी हेल्थ को क्यों इम्प्रूव करना है, जो कि करना ही चाहिए हर वक्त, लेकिन इसका मेन कॉन्टेक्स्ट एडिक्शंस हैं। आपको उन एडिक्शंस को छोड़ना है, एंड डेफिनेटली मेडिसिन्स, एंटी एंजाइटी, एंटी डिप्रेशन या एंटी डिप्रेसेंट्स, ड्रग्स, बहुत ही एक्सेसिव सोडाज, अल्कोहल, स्मोकिंग और जंक, आपको कोई एडिक्शन है जिसको आपको रिलीज़ करना है। इम्प्रूविंग हेल्थ इज़ क्लियरली टेलिंग यू कि बेटा इस चीज़ से तो कट जाओ। डिज़र्ट्स, एक्सेसिव स्वीट्स, प्रिजर्वेटिव्स और बेवरेजेस, ये तमाम चीज़ें जो है ना, प्रोसेस चीज़ों को आपने अपनी एडिक्शन से आप फाइट करेंगे, आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी। इन द नियर फ्यूचर, व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड इन द नियर फ्यूचर। 6 ऑफ सोर्ड्स, या तो आप कहीं स्पिरिचुअल जर्नी पे ट्रैवल करेंगे, या आप अपनी लाइफ का कोई ऐसा एरिया जो है उसको इतना स्ट्रिक्टली पकड़ेंगे कि वो बस मैं अपनी ज़िंदगी के इस मैटर को स्टेशन तक पहुंचा दूं, मुझे इस मामले को कंप्लीशन एंड तक पहुंचाना है, बिकॉज ये हो जाएगा ना तो मेरी ज़िंदगी में सुकून हो जाएगा, एंड दैट इज़ इन प्रोसेस। तो नियर फ्यूचर में आपको किसी चीज़ पर होल्ड ऑन रखना है, जब तक ये मामला सेटल नहीं हो जाता, जब तक ये मामला अपने मकाम पे नहीं पहुंच जाता, आपको थोड़ी सी रेस्टलेसनेस होगी। इसमें भी टाइम है, लेकिन ये चीज़ हो जाएगी। आप एक सुकून की तलाश में हैं, एक अमन की तलाश में हैं, एक डेस्टिनेशन की तलाश में हैं, जो कि बहुत जल्द होने वाला इम्कान लग रहा है। सक्सेस का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, दी हैंगमैन। डिले कामों को, जो काम आपने अपने पेशेंस की नज़र किए हुए थे, जिन कामों पर आप एक्शन नहीं ले रहे थे ड्यू टू सर्टन परसेप्शंस, उसमें आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आप अपने किसी बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप को कंप्लीट कर देंगे, फिनिश कर देंगे। आपको किसी ने पॉज पे डाला हुआ था, नो कांटेक्ट में, लटकन में डाला हुआ था, आप उस चीज़ पर कमांड हासिल कर लेंगे और ओवरकम कर जाएंगे उस पेंडिंग मोमेंट को, ठीक है। नॉट द राइट टाइम, नॉट द राइट टाइम। पेज ऑफ सॉर्ड्स, अगर आपके पास कोई ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी आती है, आपसे कोई सोशल मीडिया पे कांटेक्ट करता है कि हमारे साथ कोलैबोरेट कर लो, तो ये मत कीजिएगा, बिकॉज ऑनलाइन में जब तक आपकी फ़ेस टू फेस या कोई मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन ना हो, तब तक आपने ऑनलाइन चीज़ों को ऑप्ट नहीं करना। अगर कोई बहुत पुराना दोस्त जिसका आपके साथ इंटरेस्ट था
और कोई ऐसी चीज़ जो कि फ्लर्ट तक एंड थी, अगर वो आपको ऑनलाइन मीडिया पर कहीं अप्रोच करता है, टेक्स्ट मैसेज करता है या कोई ड्रॉप करता है, कोई वॉइस कॉल वगैरह, तो आप कोशिश करें कि आप उसको रिस्पॉन्ड ना करें, बिकॉज यू नेवर नो कि वो पर्सन का रिटर्न वो किस पॉइंट, क्योंकि कोई आपको स्टॉक कर रहा है, ठीक है। आपने अपनी सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल करना है, बहुत ज़्यादा एक्सपोज नहीं करना, बिकॉज आजकल लोगों के पास कोई और एक्टिविटी तो नहीं होती, वो मिलना जुलना तो कम रखते हैं, वो स्टेटस से ही असेस कर लेते हैं कि लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है। अनलेस कि आप इन्फ्लुएंसर हैं, आपको हर वक्त अपनी टिकटॉक और अपने स्टेटसेस एक्टिव रखने, दैट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस, लेकिन कुछ चीज़ों में वहाँ पर भी एहतियात करने की ज़रूरत होती है, व्हाट टू पोस्ट एंड व्हाट नॉट टू पोस्ट, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ट से आपको कोई हेविली स्टॉक करे, आप कोई नई किताब पढ़ेंगे, कोई ऐसा मटेरियल आपको कोई पढ़ने को दे दे जो कि आपके कॉन्टेक्स्ट का ही नहीं है, आपके इंटरेस्ट का नहीं है, तो उस पर आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। और हो सकता है कि आप किसी के सामने कोई आइडिया प्लॉट करें और वो आइडिया वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर दे, जब तक आपकी वर्किंग पूरी ना हो आप किसी के सामने उस आइडिया को प्रेजेंट मत कीजिएगा, ठीक है। बी असर्टिव, बी असर्टिव का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? 7 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, जो लाइफ में मुश्किलात आ रही हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जिसमें आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे मैटर्स जिसमें आपको अपनी अथॉरिटी यूज़ करनी चाहिए, अपनी पावर यूज़ करनी चाहिए, चाहे आप घर के ही फ़र्द क्यों ना हो। आप किसी भी मामले को लेकर जैसा महसूस करते हैं तो आप उसके ऊपर वैसा ही अटेम्प्ट करके दिखाएं। आपको किसी की बदतमीज़ी बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है, किसी का डिसरिस्पेक्टफुल एक्ट आपने नहीं बेयर करना। आप एक पोजीशन पर हैं, आप मैनेजर पोस्ट पर हैं और आपसे क्लर्क बदतमीज़ी कर रहा है, क्लर्क अपने आप को बादशाह समझ रहा है, तो आपने उसको उसकी औकात में उसकी चड्डी में पहुंचाना है उसको, ठीक है। विद द 7 ऑफ सॉर्ड्स आपने अपने सारे कार्ड्स नहीं शो करने। कुछ लोगों को 1-2 कार्ड्स पे ही समझ में आ जाती है बात, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हिडन चल रहे हैं, आप अपने रोल में ही नहीं हैं जो एक्चुअली आपका रोल है। अगर आप उसकी सख्ती में आ जाएं, आप घर के हेड हैं, आप घर में बहन भाइयों में सबसे बड़े हैं, आप अपने ससुराल में सबसे बड़े हैं, आप अपनी फैमिली में सबसे बड़े हैं, आप अपने ऑफिस में आपकी अच्छी पोजीशन है। बाज़ दफ़ा लोगों की ऑफिस में बहुत बड़ी पोजीशन नहीं होती, लेकिन वो अपने वर्क स्टाइल में इतने डिसिप्लिन्ड होते हैं कि उनके साथ कोई भी जो ना आड़ी टेढ़ी बात करते हुए ज़रा सोचता है। आप अपने रोल में अपनी अथॉरिटी को हाइड किए हुए हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, काम के मामलात में जज्बात को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, वरना आप हर वक्त हर्ट होते रहेंगे। और यहाँ कुछ ऐसा ही लग रहा है, कोई सिचुएशन आपके सामने आए फ़ौरन फैसला करें, उससे भागने की ज़रूरत नहीं है। ये कहना कि मैं इस चीज़ को डिसोन करता हूँ क्योंकि मैंने नहीं किया हुआ, नो, आप अपनी अथॉरिटी के ज़रिए उसमें घुस जाएं और आप बोलें कि अब मैं इसको ठीक करके ही रहूँगा, ख़राब कैसे किया इसने, क्योंकि आपके कोई बने बनाए काम को बिगाड़ रहा है, तो फिर तो आप उसको घर तक छोड़ कर आए, ठीक है। लेट गो का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? क्या चीज़ है जो आपको छोड़ देनी है? 2 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसे प्लान्स मत बनाएं जिनका कोई प्रोडक्टिव रिजल्ट ना हो, ठीक है। किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, छोड़ दें उसका इंतज़ार करना, आना होगा तो आ जाएगा, वापसी होगी तो हो जाएगी। आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, वो पर्सन आपको क्लोजर नहीं दे रहा या दे रही, छोड़ दें उसको, आगे बढ़िए ज़िंदगी में, सिंपल। टेक एक्शन, लास्ट कार्ड फ्रॉम दिस डेक। किस चीज़ में आपको एक्शन इमीडिएटली लेना है? 3 ऑफ सॉर्ड्स। डोंट अलाउ पीपल टू हर्ट यू अगेन एंड अगेन, ये इसी की सीरीज़ है। 3 ऑफ सॉर्ड्स, मैं ये कार्ड आपको यहाँ से दिखा देती हूँ क्योंकि आपको कार्ड नज़र नहीं आया था। टेक एक्शन, आपने एक्शन लेना है, किस बात के लिए? उन लोगों के खिलाफ जो आपको बार बार हर्ट करते हैं। कोई आपके साथ ऐसे रिलेशन रखना चाह रहा है जिसमें वो आपको कहे कि तुम्हें मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पर थर्ड पार्टी है। डोंट अलाउ दिस पर्सन टू हर्ट यू। आप एक तो ऑलरेडी बहुत बर्डनड हैं, ऑलरेडी बहुत टूटे हुए हैं, और क्योंकि आपकी सेल्फ एस्टीम यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है वो लो क्यों हुई है, इस वजह से क्योंकि आप ऐसे रिश्ते में स्टक हैं। टेक एक्शन फॉर योर सेल्फ, कोई नहीं आएगा आपके लिए एक्शन लेने के लिए। अलाउ ही नहीं करना है आपने अपने आप को कि आओ भाई मुझे पजामे में पहन लो, ठीक है जनाब। ये हैं आपके एंजल आंसर्स। आपको कुछ भी लगे दैट आई हैव टू गो अहेड, मुझे इसके बियॉन्ड सोचना है, आगे सोचना है, मुझे कल कुछ लाइफ के कुछ और मैटर्स हैं जो डिस्कस करने हैं, देन यू कैन बुक अ प्राइवेट स्लॉट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। ये आपके लिए कंप्लीट थॉरो गाइडलाइंस है। एंजल आंसर्स हैं, वो क्यों आए हैं वो भी मेंशन है। कीवर्ड्स आपके सामने हैं, दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिएगा।
कोई कन्फ्यूजन हो मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए, आई एम अवेलेबल फॉर योर प्राइवेट रीडिंग। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।